जो भी काम किया है ना यार, अपने वैल्यूज़ अपने एथिक्स को सबसे ऊपर रख के किया है। किसी के बारे में बुरा भला बोल के मैं यूट्यूब पे ग्रो नहीं हुआ हूँ। किसी के बारे में बुरा बोल के जो भी किया है, रिजल्ट्स ट्रांसपेरेंट से आपके सामने। तेरी बिगड़ी बनाना जलेब 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 जलेब। वेलकम बैक। कैसी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली और दिल से ढेर सारा प्यार आप सभी के लिए। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो में। तो आई थिंक आज के वक्त में यूट्यूब पे बहुत सारे क्रिएटर्स आ रहे हैं, बहुत न्यू क्रिएटर्स हैं। और जितने मैंने चीज़ें देखी हैं, सभी वही लोग हैं जो एक मिडिल क्लास फैमिली के हैं, जिनके अंदर कुछ करने का जुनून है। क्योंकि यूट्यूब एक दिन में कोई ग्रो नहीं कर जाता है। जितने भी न्यू क्रिएटर्स हैं, इट टेक्स टाइम, है ना। यूट्यूब इतने जल्दी हर किसी के बस का काम नहीं है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और वहाँ पे कोई फैमिलिज्म, नेपोटिज्म कुछ नहीं चलता है। वहाँ पे आपकी मेहनत, आपकी डेडिकेशन और किस्मत तो हमेशा आपको पता है, किस्मत मैटर करती है ना। जो किस्मत में लिखा है वो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एट द एंड मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। और अपने सौरभ चंदेल चैनल के ऊपर हमने 1000+ वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। और हमारी जो जर्नी शुरू रही थी वो रही थी 16 मई 2020 से शुरू हुई थी फर्स्ट वीडियो के साथ, और टिल आज 12 नवंबर 2022 है। 2.5 साल के आसपास हमें वक्त हो चुका है और हमारी कंसिस्टेंसी उसी के साथ बरकरार है। अब मेन चीज़ जो मैंने सीखी है वो ये है, देखिए, किसी को बुरा भला बोल के यू गेट लॉट ऑफ व्यूज़ मिल जाते हैं। हर किसी को उतने व्यूज़ मिल जाते हैं, लेकिन टिल अगर आप होनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ अगर आपके ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको खुद के ऊपर ही कंटेंट बनाना पड़ेगा, खुद अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। और फिर भी लोग बोलेंगे, ये चीज़ मैं आपको बिल्कुल क्लियर करता हूँ, लेकिन फिर भी लोग आपको कहेंगे, चाहे आप कितना भी अच्छा कर रहे हैं, कितना भी बुरा कर रहे हैं, एवरीवन कैन बोलने का काम है। क्योंकि जनता दुनिया दो ही काम करती है, एक तो देखने का काम करती है और जो दूसरा काम करती है वो करती है बोलने का। क्योंकि सोशल मीडिया में कोई कुछ दिख तो रहा है नहीं, तो वहाँ पे हर कोई अपना कुछ भी बोल सकता है ना। अब ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है आपके सामने। सामने तो हर कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि सामने बहुत दम चाहिए होता है, बहुत गट्स चाहिए होता है किसी को बोलने का। लेकिन इफ़ यू स्टे हॉनेस्ट विद योरसेल्फ, आप अपनी जगह बिल्कुल सही है, देन एब्सोल्युटली आपको अपनी तरफ से जाना चाहिए। बिल्कुल टाइम लगेगा, लेकिन स्टिल लोग आपको जानेंगे, आपकी वैल्यू समझेंगे। और देखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत जगह होती है। कई लोग आपको बहुत जल्दी नहीं समझ पाते हैं कि बंदा क्या कहना चाहता है, लेकिन एट द एंड वो वैल्यू करता है जो बंदा। अब पता क्या होता है, कुछ बंदों की जो थिंकिंग माइंडसेट है ना, वो अलग लेवल का बना होता है। तो आपको हर किसी को जस्टिफाई, हर किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। बंदा जितना खुद उसके पास इन्फॉर्मेशन है, वो उसी हिसाब से डिसीजन लेता है। जिसके पास पेशेंस होगा, जिसके पास चीज़ों को सोचने परखने की समझ होगी, देन वो उस हिसाब से डिसीजन लेगा। अदरवाइज़ मैंने बहुत सारे ऐसे बंदे देखे हैं कि जैसे हमारे इंस्टाग्राम है, सौरभ चंदेल है ना। अब उस पे मैंने बहुत सारे बंदों को देखा है, वो मतलब बहुत सारे बंदे तो फेक अकाउंट बना के रखे हैं। और मैंने इसके ऊपर अपने यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, अपने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पोस्ट किए हैं कि जैसे मुझे बहुत सारे बंदे फॉलो करते हैं वहाँ पे, तो रैंडम पर्सन जिन्होंने मेरे फेक अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, वो उनको मैसेज करते हैं, है ना। और उनसे बात करते हैं, उनसे पेमेंट्स ले लेते हैं। अब इस केस में मैंने ये चीज़ कही, देखो, सिर्फ मेरे नहीं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब क्रिएटर्स जिनकी फेक वेबसाइट्स, फेक हर एक चीज़ बनी होती है, फिर वो लोगों को करते हैं कॉन्टैक्ट, और इस तरह से गलत हो जाता है उनके साथ। अब बंदे की खुद की समझ आ रही है कि यार मैंने कहाँ पे मैसेज किया है, मुझे कहाँ से मैसेज आ रहा है। अब सेम वो चीज़ नहीं है कि अगर किसी ने अपने सौरभ चंदेल के नाम से अगर इंस्टाग्राम बनाया है, तो वो सौरभ चंदेल ही होगा। इसी तरह से तो मैं किसी भी एक क्रिएटर का, किसी भी एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का अकाउंट बनाऊंगा, किसी को मैसेज कर दूंगा, और फिर बाद में, समझ रहे हो ना आप, अपनी समझ होती है कि कहाँ पे क्या चीज़ हुई है। बंदा जब अपनी मिस्टेक देख ले, समझ ले अपनी गलतियों को, देन एब्सोल्युटली वो ग्रेट बनता है। अब हर किसी को तो जस्टिफाई नहीं कर सकते यार कि यार ही मैं नहीं था, आपने किसी और को डील कर लिया। हर किसी को गलत तरीके से खुद पे आउट कर देना वहाँ पे, फिर बाद में हमारे इंस्टाग्राम पे आके हमें डीएम लगते हैं करने, हमारे यूट्यूब चैनल पे डीएम करते हैं। अब आप खुद सोचो, क्या हम हर एक को जस्टिफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना यार। अब सक्सेसफुली आपने देखा होगा कितने पोस्ट हमारे इंस्टाग्राम पे आज तक हो गए हैं, कितने टाइम से हम ये सर्विसेज प्रोसीड कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल, सेल, सब्सक्राइबर, वॉच टाइम, और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं। हॉनेस्टली सारी चीज़ें करते हैं, आपके सामने रिजल्ट हैं। अदरवाइज आपने देखा होगा अदर क्रिएटर्स जितने भी हैं प्रोसीड करते हैं, कितने वीडियोस बनते हैं उनके ऊपर। आगे दी एंड अगर पैसा ही कमाने का मोटिव होता,
तो मैंने आपको चीज़ें कही हैं, एक नंबर देते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, काम जिसका निपटाया निपट गया, अदरवाइज़ किसी को ज़रूरत नहीं होती प्रूफ करने की। लेकिन मेरा मेन वही था कि अपने जो काम है जेन्युइनिटी रहे, उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे। ज़्यादा काम लेके कोई ग्रेट नहीं बन जाएगा, चाहे थोड़ा भी हो लेकिन अच्छे से उस चीज़ को कर पाएँ। जितना हमसे हो पाता है उतना हम करें, उसको टाइम टू टाइम पूरा हो, ये चीज़ रहती है पर्पज़। इसलिए वहाँ पे मेंबरशिप बना के रखी है। उस 99 रुपीज़ से मैं कोई अरबपति करोड़पति नहीं बनने वाला हूँ, आप सभी जानते हैं। बल्कि एक नंबर यहाँ पे व्हाट्सएप पे दूंगा, तो एप्लीकेशन पे चाहे दिन में 5 कॉल्स आते होंगे, ये 5 बंदे मेंबरशिप परचेज करते हैं, यहाँ पे कॉल का नंबर दूंगा। 500 व्यूज़ अगर आएंगे वीडियो के ऊपर तो कम से कम 50 से 100 कॉल आएंगे, 50 से 100 व्हाट्सएप मैसेज आएंगे। तो किस में प्रॉफिट है, आप इनडायरेक्टली सोचो। लेकिन अपना मेन चीज़ वही है ना, जो मैंने आपको बार बार कही है, क्वालिटी के ऊपर वर्क किया है, हमेशा क्वालिटी के साथ फ़र्क किया है। अब आपको खुद समझना है यार, अगर आप इंस्टाग्राम देख रहे हैं हमारा, देखो यार कि सौरभ भाई ने जो इंस्टाग्राम पे अपना लिंक दे के रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे, उस पर देखता हूँ क्या मैंने वहाँ पे किया है, क्या वहाँ पे मुझे मैंने मैसेज किया है। अब बंदा हर किसी को गलत तरीके से पे आउट करके हमारे इंस्टाग्राम पे कैसे पहुँच जाता है, क्योंकि वहाँ से उनको ब्लॉक कर दिया जाता है, फिर हमारे पे आ जाते हैं। आप देखो यार, अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम पे किया है ना, मैंने कितनी बार चीज़ कही, आप एक वीडियो बनाओ, उसमें मुझे मेंशन करो और उसमें बताओ भाई ये मेरा यूज़र नेम है, मैंने इससे पे किया है। अगर मुझे चीज़ें सही लगेंगी एब्सोल्युटली, मैं जब देखूंगा ना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा वहाँ पे क्या रियलिटी है। बोलने को बहुत आसान होता है, आजकल से फटाफट फेक स्क्रीनशॉट बनते हैं। आपने भी देखी रियलिटी, जब से शुरू कर रहे हैं ना, कई ऐसे बंदे मिले हैं जो फेक से फेक स्क्रीनशॉट बनाने वाले होते हैं। पहले 1 रुपये भेजो, फिर एडिट करो, सारी चीज़ें वहाँ पे लिख दो एज इट इज़, फिर स्क्रीनशॉट भेज दो, फिर वहाँ पे बोलो भाई मुझे जल्दी जल्दी चैनल दो। दूसरी चीज़, बंदे किसी थर्ड पर्सन को पे आउट करे थे। मैंने क्या कहा है, देखो आपने किसी को पे आउट किया, ठीक है, उस नंबर पे किया, मैं क्या कहता हूँ कि हाँ FIR अगेंस्ट कर दो उसके खिलाफ, जिस बंदे को पे आउट किया, जिस नंबर के ऊपर किया है। ये चीज़ भी कहता हूँ ना मैं, अगर वहाँ पे काम नहीं हो रहा है। अब समझदारी खुद करनी नहीं, खुद गलती करके किसी थर्ड पर्सन को ब्लेम करना, तो कोई आपको प्रूफ नहीं करने वाला, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको लाइफ की हर एक चीज़ एस्पेक्ट में कह रहा हूँ। और कभी मैं किसी को ये चीज़ नहीं कहता कि देखो खरीदो, मैं क्या कहता हूँ, आराम से सोचो समझो, अपनी कंडीशंस को देखो, उसके बाद डिसीजन लो कि मुझे परचेज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और मैं जब कहता हूँ कि अगर आपको परचेज़ करने की चुल पड़ी है कि मुझे करना ही है, पहले अच्छे से कंटेंट बनाना सीख लो, फिर उसके बाद वो चीज़ें करो। तभी कहता हूँ, कोई क्रिएटर नहीं कहेगा, आपको लगता है कलयुग है भाई, दुनिया में हर कोई अपना प्रॉफिट देखने आया है इधर। आपको लगता है ना कि जो आपको भला सोचते हैं दूसरे जितने भी क्रिएटर्स हैं, इन रियलिटी देखना, कभी उनके रिव्यूज़ देखना, आराम से किसी से पूछना। 2 बंदों को यहाँ तो मैं भी खड़ा करके बोला दूंगा यार बहुत अच्छे हैं सर, बहुत अच्छे हैं। अब अच्छाई का पता क्या होता है कि आई थिंक जितने भी उन्हें क्रिएटर से बात की सबको अच्छा लगता है, जितने भी न्यू क्रिएटर्स जैसे मेंबरशिप परचेज करते हैं। और पर्सनली 10-15 मिनट कोई क्रिएटर ऐसे नहीं कर पाएगा दोस्त बात। अब उनको जब तक पैसे नहीं दोगे ना, कोई प्रॉफिट नहीं होगा, कोई बात नहीं करता है। और उनको जब जैसे नंबर दूंगा यहाँ पे, वो फटाफट में भाई क्या चाहिए 4K वॉच, ये नंबर दिए, पे करो, उसके ऊपर और मिल जाएंगे इतना, बस। लेकिन मेंबरशिप कराने का क्या पर्पज़ था, आराम से कॉल आया, 15 मिनट तसल्ली से किसी से बात की, हाँ जी डियर क्या सवाल है आपकी, आपका ये चैनल है, चेकआउट कर लेते हैं, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, क्या आप खरीद सकते हैं नहीं खरीद सकते हैं, फिर उस हिसाब से चीज़ें होती हैं। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ, आप खुद सोचें समझे इस चीज़ को। क्योंकि अपना काम तो ऐसे, देखिए मेरे लिए तो ऑनेस्टी इज़ नंबर 1। मैं ओपनली चीज़ कह रहा हूँ, मुझे हर एक चीज़ में यहाँ पे ओपनली रिवील करके रखी, मुझे किसी से कुछ छुपाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। मेरा फ़ोन यहाँ पे व्हाट्सएप है, कभी कोई घर आएगा ना एब्सोल्युटली मैं उसको पूरा व्हाट्सएप दिखाऊंगा अपना, अगर जेन्युइन पर्सन होगा, कि किस तरह से 1-1.5 साल से जितने भी ऑर्डर प्लेस हुए हैं, फ़ोन में पूरा डाटा है मेरे पास, जिनने परचेज़ किए सबकी चैट है, सबके नंबर है। एप्लीकेशन पे जिन्होंने भी परचेज़ किया है, हर एक बंदे का नंबर है मेरे पास, हर एक बंदे का डाटा है जिनका वर्क सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। 1000 से ज़्यादा सक्सेसफुली वहाँ पे हमारे कोर्सेज सॉल्ड आउट हुए हैं एप्लीकेशन के ऊपर। ऐसे नहीं होते डियर, चीज़ें अच्छे से कर रहे हैं, रिजल्ट्स दिखा रहे हैं आपके सामने, तभी होता है ना। अब सबको एक ही चीज़ चाहिए होती है, सस्ता। कभी देखना सस्ते वाले की खरीद की क्या हालत होती है उनकी, कोई नहीं पूछता उनको। अब सच्चाई बताऊँ आपको, बुरा लगेगा, लेकिन आई थिंक आज मैं वो हार्ड वर्ड्स बोलने वाला हूँ जितने भी अपने यूट्यूब फैमिली के मेंबर, क्योंकि अब मैं आपको एज अ फैमिली पर्सन समझता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ आपको। देखो मैंने कभी ये चीज़ कही, आप बताना, मैंने कभी कहा छोटे क्रिएटर, बताना अगर मैंने किसी वीडियो में कहा आप बहुत छोटे क्रिएटर हो, आप ऐसे ग्रो नहीं कर सकते, कहा मैंने कभी कि आपको ये खरीदने ही पड़ेंगे, ये चीज़ भी कही मैंने कभी कि आपको सब्सक्राइबर वॉच टाइम खरीदे बिना आपका कुछ नहीं होगा, ये चीज़ कही। कभी झूठा लालच दिया कि सब्सक्राइबर वॉच टाइम देके चैनल मोनेटाइज करवा लो, इसके बाद $100 कम खरीद ही लो, ये चीज़ कही मैंने कि इतने पैसे कमा लो। मैं क्या कहता हूँ,
एक बार चैनल जब मोनेटाइज हो जाएगा, देखिए सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी, फिर उसके बाद अगर मेहनत करेंगे, चाहे दिन का 1 रुपये भी बनेगा, आपको एक दिल से कुछ होगा कि यार कुछ बन रहा है, ये चीज़ कहता हूँ। और मैं क्या कहता हूँ, जब चुल पड़ी हो तभी खरीदो, और सौरभ चंदेल तभी है अगर आप जेन्युइन तरीके से चीज़ें खरीदना चाहते हैं। और टेक्निकल चीज़ें होती हैं, कई बार मुझे भी पता है टाइम डिले हो जाता है। अब कुछ चीज़ें जो अपने हाथ में है वो उनको तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं ना जो टाइम लगता है कई बार, तो फिर भी मैं अपनी तरफ से कहता हूँ कि यार 10 दिन है, मान लो 15 दिन हो गए, नहीं हो रहा काम, फंस गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई है सर्वर्स में या किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो यार मैं अपनी तरफ से उस चीज़ का नुकसान भरूंगा। किसी को कुछ एक्स्ट्रा पे आउट करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, जिनका काम उतना है वो उतना ही उनको प्रोसीड करके दिया जाएगा। चाहे 250 सब्सक्राइबर है तो 250 ही मिलेंगे, 5-10 कम होंगे तो मैं अपनी तरफ से दोबारा प्रोसीड करके लगा दूंगा उनको, लेकिन स्टिल उनसे 1 रुपये भी एक्स्ट्रा ऐसे नहीं लेना विदाउट एनी रीज़न होगा देन भाई साहब पे आउट करना पड़ता है, जब कुछ रीज़न अपनी तरफ से या कोई मिस्टेक्स की होती हैं। जैसे बहुत सारे क्रिएटर जब वॉच टाइम लेते हैं तो एट द एंड वो क्या करते हैं, वीडियोस डिलीट कर देते हैं। जैसे मैंने कहा ना, रीयूज कंटेंट आ गया क्योंकि कंटेंट अच्छा नहीं बनाया था, फिर भी कई लोग बोलते हैं नहीं भाई मुझे दो, आप इसके ऊपर दे दो वॉच टाइम, तो अब वहाँ पे इनको वॉच टाइम प्रोसीड कर दिया। अब वहाँ पे इनका फिर देखिए रीयूज कंटेंट आ गया, अब उस वीडियो के जो वॉच टाइम है उससे तो कुछ होगा नहीं, बाद में उन वीडियोस को डिलीट कर देते हैं, वॉच टाइम तो आपको पता है डिलीट हो जाएगा जिन वीडियो के ऊपर आपने वॉच टाइम लिया है। फिर हर कोई नहीं समझता ना। अब सब्सक्राइबर वॉच टाइम जो आपको मिलते हैं वो सजेस्टेड मेथड से, ब्राउज फीचर से, यूट्यूब सर्च, डिफरेंट मेथड से मिलते हैं। अब एक सब्सक्राइबर जिन्होंने परचेज़ किए थे, 250 सब्सक्राइबर परचेज़ किए थे, जैसे मैंने आपको कहा ना इन ट्रैफिक से आपको सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, और उनका 250 सब्सक्राइबर्स का ऑर्डर था वो कंप्लीट भी हो गया था नियर विद इन 1 वीक के अंदर। जब उनका कंप्लीट हो गया, उनका मैसेज आई थिंक एप्लीकेशन में पहुँचे आया था कि सर मेरा ये कंप्लीट नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा यार ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर मैंने चेकआउट किया तो उनका जो ऑर्डर लिखा होता है ना, आपने देखा होगा कि जब स्टार्ट होता है तो एक तारीख लिखा होता है कि जैसे स्टार्ट हो 0 सब्सक्राइबर से, एंड होगा इनका 250 सब्सक्राइबर के ऊपर। अगर 250 का ऑर्डर है उस हिसाब से उतने सब्सक्राइबर ऐड ऑन होते हैं। तो मैंने देखा यार इनका तो ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। अब फिर वो चीज़ होती है ना, एक समझ होती है, कोई बंदा समझने से समझ आता है कि हाँ यार ये चीज़ थी, तो बताए हाँ सर। बहुत सारे मैंने बंदे देखे हैं जो अपनी गलती को या अपनी भूल को या मिस इन्फॉर्मेशन को समझ लेते हैं ना कि हाँ सर मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मेरी गलती थी, तो आई एक्सेप्ट इट। वो सबसे बड़ी इंसान में खूबी होती है जब उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। कुछ लोग नहीं समझते, लेकिन उनको लगता है कि हम ही सर्वदाता हैं, वो चीज़ गलत होती है। अब उसमें देखिए क्या हुआ कि जिसमें मैंने कहा कि आपका ऑर्डर तो कंप्लीट हो चुका है डियर, आप किस चीज़ के, उन्होंने कहा डियर ये मैंने करवाए हुए हैं। अब आप इस चीज़ को, कोई सब्सक्राइबर के केस में ये चीज़ कह सकता है, हमारे पास तो स्क्रीनशॉट होते हैं जब आपका वर्क स्टार्ट होता है, सारी चीज़ें मैंने दिखाया उनको, नहीं डियर मेरी टीम लगी थी 15 बंदों की, हमने सक्सेसफुली दिन के 20-20 सब्सक्राइबर 25-30 करवाए हैं। मैंने कहा डियर आपको सब्सक्राइबर उसी मेथड से आए ना जो मैंने आपको बताया, बोला हाँ जी आए उसी से, लेकिन हमने किए हैं खुद के। फिर बोला चलो डियर देखो अब समझा, 10 मिनट बात की कम से कम, नहीं समझे, अब कैसे समझा सकता हूँ। फिर मतलब चलो डियर देखते हैं, अगर आपकी टीम लगी हुई है, अब आपके 250 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, टोटल उनका नियर हुआ था 420 के आसपास, तो टोटल इनके 430-40 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। मतलब चलो अब डियर अब देखते हैं उनके ऑर्डर्स की कंडीशन। देखा, आज भी देखा, 1 महीने के बाद भी सिर्फ 20 सब्सक्राइबर बढ़े हुए थे, 460 की 65 थे। वही चीज़ है ना, मैं सच कह रहा हूँ, मैं किसी के 1000-2000 रुपये रख के कोई ग्रेट नहीं बनने वाला, मैं ना कोई लखपति बनने वाला हूँ। आज तक जो भी किया अपने नाम पे, अपने वैल्यू पे किया है, अपनी हॉनेस्टी के ऊपर की है। ये चीज़ मैं कहता हूँ, अगर मुझे कहीं पे कोई लॉस भी हो जाएगा, मैं किसी की 5-10 हज़ार लेके कहीं नहीं जाऊँगा, मैं अपनी तरफ से 10-15 हज़ार दे दूँगा, 20 भी दे दूँगा। ये चीज़ है यार, तभी कहता हूँ मैं, हॉनेस्टी से अपना वर्क किया है हमने, सारी चीज़ें हैं, जो बिलीव करते हैं उनको है। और सबसे अच्छी बात कहूँ, जो बंदे मतलब कम पढ़े लिखे होते हैं, मैं सच कह रहा हूँ, मैक्सिमम पीपल जितने भी हैं हमारे ऑडियंस के, मैक्सिमम बिहार उत्तर प्रदेश के, तो सबसे ज़्यादा डेडिकेशन मुझे उनमें देखने को मिली है। मजदूरी करते हैं, पैसे कमाते हैं वहाँ से, और फिर ये चीज़ें खरीदते हैं भाई कि मैं अभी पैसे कमा रहा हूँ, अभी है ना इकट्ठा कर रहा हूँ, जब हो जाएंगे मैं ज़रूर खरीदूँगा। मैं कहता हूँ यार आराम से करो यार, कोई नहीं, इंजॉय करके करो सारी चीज़ें। और वहीं पे कुछ बंदे होते हैं ना जो खुद को सुपीरियर समझते हैं कि भाई हम इस फील्ड में ऐसे हैं तो हम यूट्यूब पे भी कहर मचा देंगे। मेरी रिस्पेक्ट देखिए सबके लिए इक्वल रही है, चाहे वो बच्चा क्यों ना हो, बड़ा क्यों ना हो, फीमेल क्यों ना हो, मेल क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, मेरी नज़र में हमेशा सबके लिए रिस्पेक्ट इक्वल रही है। मुझे भी कहते हैं भाई हम आपसे छोटे हैं, आप हमें ऐसा मत बोलिए, सर मत बोलिए। तो आई थिंक मैंने अपने एथिक्स को हमेशा सबसे ऊपर रखा है अपने काम के केस में, और हमेशा अच्छे से करते रहेंगे, मेन चीज़ यही है। क्योंकि अब कुछ कमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि बंदे किसी थर्ड पर्सन को पे आउट करते हैं, बाद में यूट्यूब पे कमेंट्स लगते हैं करने। तो मैं अपने सच कहूँ, मैं अपने यूट्यूब पे, जो हमारे यूट्यूब चैनल है, मैं वहाँ पे साफ़ सफाई अच्छी चीज़ें देखना चाहता हूँ,
ना गंद डालने की आदत है, ना मैं किसी को डालने देना चाहता हूँ, और मैं किसी को बुरा भी नहीं बोलना चाहता कि मैं उस बंदे को बोलूँ यार तूने कहाँ पे खरीदी, हर किसी को पे आउट कर दिया। अब मैं किसी को कहूँ अच्छा लगेगा कि यार क्या मूर्ख है तू, मैं ऐसा कहूँ किसी को अच्छा लगेगा? बोलते ना कि जब कोई किसी को गालियाँ दे रहा हो, ज़रूरी नहीं कि जिस बंदे को गालियाँ दे रहा है वो बंदा वैसा है। जो बंदा गालियाँ दे रहा होता है ना वैसे, वो वैसा होता है इनडायरेक्टली, वो अपने अंदर की चीज़ दिखा रहा होता है कि मैं ऐसा हूँ। मैं तो आपके सामने हूँ, मैं आई एम अ हॉनेस्ट पर्सन, डेडिकेटेड पर्सन, अपने काम में अपने एथिक्स के लिए मैं हमेशा सबसे टॉप पे रहा हूँ और मैं उसी पे रहूँगा। मुझे किसी को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। जो बिलीव करता है, जो भरोसा करते हैं, उनको दिल से रिस्पेक्ट है ना जी। कभी भी इंसान रियल लाइफ में आप मिलोगे, दिल से मैं आपके सामने पूरे प्यार से बात करूँगा, वो चीज़ कहना चाहूँगा। अगर अपने एटीट्यूड अपने वो लेके आओगे ना कि भाई मेरे मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तुम क्या एटीट्यूड दिखा रहे हो, भाई एटीट्यूड नहीं, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं। मेरे लिए सभी इक्वल हैं, 1 मिलियन होंगे तो यूट्यूब पे दिखाओ अपना जाके। यहाँ पे तो सार्वजनिक दिल से सिर्फ प्यार से आओगे, प्यार से बात करोगे तो पूरी रिस्पेक्ट मिलेगी। एटीट्यूड लेके आओगे ना तो पूरी ज़िंदगी की कमाई कम पड़ जाएगी। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। वो पता क्या होता है, वो देखते हैं कि और क्रिएटर्स होते हैं ना, कि जैसे मैंने देखा कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाला बंदा, वाह 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है इसके, अब ओ यार ये तो बहुत ग्रेट बंदा। मेरे लिए सभी इक्वल हैं। मेरे लिए वो बंदा मैटर करता है जो हॉनेस्ट है खुद से, अपनी ऑडियंस के साथ। मेरे लिए वो बंदा मैटर है, वो बंदा ग्रेट है मेरे लिए, चाहे उसके सब्सक्राइबर 1 ही क्यों ना हो, 0 ही क्यों ना हो। अगर वो हॉनेस्टी से अच्छा कंटेंट डाला है, आई कैन रिस्पेक्ट, मैं उसकी बहुत दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। और जो ऐसे कच्चे बादाम करने वाले होते हैं ना, जिन्होंने मिलियंस सब्सक्राइबर्स करके रखे होते हैं, दूसरों की बुराइयाँ कर रहे होते हैं, तुम्हारे लिए तो मैं सच कह रहा हूँ, एक चीज़ बहुत हार्ड वर्ड निकल जाएंगे कभी किसी दिन। देखो, जो प्यार से बात करते हैं उनके लिए हम बहुत दिल से डेडिकेशन, दिल से प्यार। लेकिन जो गलत करने वाले हैं ना भाई, उस चीज़ को ध्यान रखना, जो जैसे हमारे साथ हैं वैसे हम उनके साथ हैं। 1000 जो हमारी ऑडियंस थी, फैमिली, फाइनली वो हमने कंप्लीट की है। और बहुत मतलब 1000 वीडियोस बहुत एक अच्छी, हमारे लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। और वक्त कैसा भी हो, बुरा भी हो, कितने भी मुश्किलें क्यों ना हो, मैं आप सभी के लिए कह रहा हूँ, जो कुछ करने के जुनून में लगे हुए हैं ना, छोड़ना नहीं है यार, लगे रहना है। कितना भी बुरा वक्त क्यों ना, दिल मन कंडीशंस अपने हाथ में हो नहीं हो, छोड़ना नहीं है यार, करके दिखाना है ना, खुद को करके दिखाना है, खुद के लिए करके दिखाना है। लेकिन जब जाओगे ना इस दुनिया से, तो आप खुद को बोल सको यार मैंने कोशिश की, क्योंकि कोशिश करना आपके हाथ में है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं यार, लेकिन कोशिश करना आपके हाथ में है। तसल्ली मिलेगी दिल को, मैं कहता हूँ, चाहे हार भी जाओगे ना, दिल को तसल्ली मिल जाएगी। और किसी भी चीज़ को पाने की ना जल्दी जिद मत रखो, वक्त दो, पेशेंस दो, हर एक चीज़ अच्छे से हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, बिलीव इन योर ड्रीम्स। नमस्ते।